मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये श्रवण कर रहे हैं, हमारा भी प्रयास है कि हम सब मिलकर उपनिषदों का, शास्त्रों का श्रवण करें। और आपने ये भी श्रवण किया होगा कि ये शास्त्रों का श्रवण, ये उपनिषदों का श्रवण करने से पापों का नाश होता है। फिर उन पापों का नाश होने पर, अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है, अर्थात जीवन मरण से निवृत्ति हो जाती है, सर्व अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। ऐसा हमारा निश्चय है, ऐसा शास्त्र का भी कथन है, ऐसा श्रुति भी स्वयं कह रही है। और आपने ये भी सुना होगा कि हनुमान जी ने सभी अपने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भगवान राम से प्रश्न किया कि कलयुग में इस जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो इस संवाद को, मुक्ति को उपनिषद में वर्णन किया गया है। कुछ अंश को लेकर कथन करते हैं। हनुमान जी भगवान राम से पूछते हैं, कहते हैं कि इयम कैवल्यम मुक्ति केन उपायन सिद्धति। ये जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, जो आत्मस्वरूप का अनुभव करना है, उसी को मोक्ष कहा गया। ये मुक्ति किस उपाय से साधक को, जो जिज्ञासु है, उसको प्राप्त होगी मुक्ति। ऐसा कैवल्य जो मोक्ष है, ये कैसे प्राप्त होगा, किस उपाय से प्राप्त होगा, ऐसा हनुमान जी ने राम जी से पूछा। तो आगे राम जी क्या कह रहे हैं, कहते मांडुक्यम एकम एव अलम मुमुक्षु नाम विमुक्तये। मांडुक्य उपनिषद एक ही पर्याप्त है जिज्ञासु के कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए एक ही पर्याप्त है, ऐसा भगवान राम जी ने कहा। जब ऐसा कहा तो उसके बाद हनुमान जी ने कहा, ये तो उत्तम अधिकारी के लिए हो गया, क्योंकि सभी तो ऐसे उत्तम अधिकारी, अर्थात बहुत पुण्य के जो पुंज इकट्ठे किए हुए हैं पूर्व जन्म में, ऐसे जो हैं तो सारे तो होंगे नहीं। तो हनुमान जी ने दूसरों पर भी कृपा करते हुए कहा कि अगर, आगे क्या कहते हैं, तथापि असिद्धम चित, अगर फिर भी ज्ञान प्राप्त ना हुआ तो, ऐसा प्रश्न किया हनुमान जी ने राम जी से। तो राम जी आगे क्या कहते हैं, तो दश उपनिषद पठ, फिर 10 उपनिषदों का पाठ श्रवण करना चाहिए गुरुमुख से। जो हमारा प्रयास होगा, ये 30 मार्च को 2025 को जो आने वाली है, वो वहाँ हमारा प्रयास होगा कि महापुरुषों के श्रीमुख से ये 10 उपनिषदों का हम श्रवण करें, इकट्ठे सभी करें, ये हमारा प्रयास होगा। ये भगवान कह रहे हैं हनुमान जी से कि अगर जिसको एक उपनिषद से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर 10 उपनिषद पढ़ने चाहिए। 10 उपनिषदम पठ, आगे ज्ञानम लब्ध्वा अचिरात एव मामकम धामम यास्यसि। उस ज्ञान को प्राप्त करके, ऐसा श्रवण करने के उपरांत, मनन निधिध्यासन के उपरांत, ज्ञानम लब्ध्वा, उस ज्ञान को प्राप्ति कर, अचिरात, बिना देरी से, तुरंत, तत्क्षण, जिस प्रकार ज्ञान हुआ, जिस प्रकार दीपक जलाने मात्र की देरी है, वो अंधकार कमरे का दूर तत्क्षण होता है, जैसे ऐसे ही कह रहे हैं भगवान राम के ज्ञानम लब्ध्वा अचिराद एव मामकम धामम यास्यसि, मेरे स्वरूप को वो प्राप्त होता है। आगे क्या कहते हैं, तथापि दृढ़ता नोचित, अगर फिर हनुमान जी, अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करे। तो फिर आगे उन्होंने
आगे कहा और फिर क्या कहते हैं, सभी उपनिषदों का ईशा केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय, ये सभी ये उपनिषदों का श्रवण करना चाहिए। ऐसा भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि ये सभी उपनिषदों का श्रवण करने पर वे, ये तीसरे अधिकारी के लिए कहा, पहला मांडुक्य एवं अलम कहा उत्तम अधिकारी के लिए, फिर 10 उपनिषद कहा मध्यम अधिकारी के लिए, उसके कनिष्ठ अधिकारी के लिए, और कहा कि ये फिर सभी उपनिषदों का श्रवण करना चाहिए। उन जो कहे सभी उपनिषदों का श्रवण करना चाहिए, उनमें ईश्वर की प्रेरणा से, गुरुजनों के अनुग्रह से हमारे मन में ऐसी प्रेरणा आई कि कली संतरणो उपनिषद इसी श्रृंखला के बीच में आता है। नाम है कली संतरणो उपनिषद के, कल युग में सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से इस भव सागर से पार हो जाएगा जो यह उपनिषद का श्रवण करेगा। उन्हीं उपायों के सहित करने पर वह अनायास ही इस भव सागर से पार हो जाएगा। उस उपनिषद का नाम है कली संतरणो उपनिषद। ये श्रृंखला में जो है इसका नंबर है, ये उपनिषद है ना, जैसे 10 उपनिषद कहा, ये है 107वां उपनिषद, 107वां उपनिषद है कली संतरणो उपनिषद। आज ईश्वर की प्रेरणा से, गुरुजनों के अनुग्रह से और आप लोग श्रोताओं के प्रेम के कारण ऐसी प्रेरणा हुई, आपका भी प्रेम है, आपका भी सहयोग है, आप श्रवण करते हो, हमें संतुष्टि और ज़्यादा मिलती है। तो आपकी ये भी प्रेरणा है हमें, आप जब श्रवण करते हो तो इससे हमें और उत्साह होता है। तो ईश्वर की प्रेरणा से, गुरुजनों के अनुग्रह से और आप लोगों के सहयोग से ऐसी प्रेरणा हुई कि कली संतरणो उपनिषद पर विचार किया जाए। तो आज ये कर रहे हैं, फिर कहते हैं ये उपनिषद 107वां है जो भगवान राम जी ने हनुमान जी से कहा कि ये सभी उपनिषदों का श्रवण करना चाहिए, उससे पापों का नाश होकर अंतःकरण शुद्धि होकर उस ज्ञान की प्राप्ति के योग्य होकर अपने स्वरूप का लाभ प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा परमात्मा का ऐक्य का अनुभव करता है। जैसे भगवान ने कहा वो मेरे धाम को अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। उस पर आगे क्या कहते हैं, यद दिव्यनाम स्मरताम संसारो गोपपदायते। यद दिव्य नाम, जो दिव्य नाम है, जो परमात्मा का दिव्य नाम है, वो क्या नाम है, वो राम नाम है। दिव्य नाम क्यों कहा, क्योंकि राम नाम चाहे कोई, रामायण में भी आया है ना, कोई आलस से ले, कोई ज़बरदस्ती ले, कोई कहलवा दे, जिस प्रकार से भी वो राम का नाम ले तो उसको उसका लाभ अवश्य होगा। तो यहाँ फिर किसी को शंका हो सकती है कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, भाव से लेंगे राम का नाम, आदर से, सत्कार सेवितम निरंतर लगाते लेंगे तो उसका लाभ अत्यधिक होता है। अगर वैसे द्वेष से भी कोई लेता है, जैसे कंस द्वेष से भगवान कृष्ण को याद करता रहता तो भी उसका कल्याण हुआ, लेकिन उसका रूप दूसरा था कल्याण का। ऐसे रावण का भी देखा, वो द्वेष से करता था, राम जी से याद करता था, सुबह शाम जाते उठते बैठते राम का ध्यान करता था, चाहे द्वेष से करता था, लाभ तो हुआ लेकिन उसका दूसरा प्रकार था कल्याण का। लेकिन जो भाव से, सत्कार से, श्रद्धा से, भक्ति से नाम उसका जप करता है, भगवान राम के नाम का जप करता है, तो उसको लाभ दूसरे प्रकार का होता है, अर्थात सुख से इस भव सागर से पार होता है, जीते जी वो अनुभव करता है। क्या कहते हैं, दिव्य नाम स्मरताम, जो स्मरण करता है, याद करता है, जप करता है भाव से, फिर वो संसारों, इस संसार सागर को एक, जैसे गाय का खुर होता है, का निशान होता है ना, जैसे गाय का खुर का निशान इतना हो गया तो उसको
अनायास पार कर जाता है। उसको जैसे बड़ा नाला कोई हो तो उसको पार करने में से दिक्कत होता है, छलांग लगानी पड़ती है, जोर लगाना, दूर से भाग कर आकर उसे छलांग लगानी पड़ती है। उसको एक गाय के खुर के जो एक निशान होता है, जितना आकार होता है भव सागर, उसको उस आकार का दिखता है तो वो अनायास पार कर जाता है। और फिर क्या कहते हैं, स्वानव भक्तिर्भवती, उसको फिर अपने जो जप करता है, जो ध्यान करता है, जो भगवान की शरण होता है, उसको अपनी नवदा भक्ति प्रदान करते हैं। वो जो भी उसके अनुकूल होती है उसके अनुसार वो उसका ध्यान करता है भगवान का। फिर क्या कहते हैं, तद राम, उस राम को जिसका नाम दिव्य है, जिसके कर्म दिव्य हैं, जिसका जन्म दिव्य है, कहते भी है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। ये भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामैति। सो अर्जुन, वो फिर जन्म नहीं प्राप्त करता, वो पुनः फिर जन्म मरण में नहीं आता, तो फिर वो मुझको ही प्राप्त करता है, अर्थात मुझ जन्मा ईश्वर को जो व्यापक है वो मुझको ही, मामैति, मुझको ही प्राप्त करता है, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता। तद राम, उस राम को पदम आश्रय, उसकी मैं श्री चरणों की शरण लेता हूँ, उनकी शरणागत होता हूँ, उनके शरणों में उनके चरणों का आश्रय लेता हूँ, उन चरण कमलों का मैं आश्रय लेता हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हैं पहले। उसके बाद फिर कहते हैं, ओ मंगलाचरण फिर करते हैं, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आगे क्या कहते हैं, हरि ओम। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो फिर क्या हुआ, जब जीव जो इस कलयुग में दुख को प्राप्त होता है, तो जो सज्जन पुरुष होता है, जो सन्यासी होता है, जो साधु पुरुष होता है, वो जीवों का दुख देख नहीं सकता। ऐसे ही नारद जी भी द्वापर के अंत काल में जब देखा कि सभी जीव त्राही माम कर रहे हैं, कंस के अत्याचार से बहुत दुखी हैं, साधु जन भी बहुत दुखी हैं, संत जन भी बहुत दुखी हैं, सज्जन भी बहुत दुखी हैं कंस के अत्याचार के कारण, ऐसी जब दशा देखी नारद जी ने, तो उन पर बहुत दया आई। नारद जी भ्रमण करते रहते हैं मृत्यु लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी, और अपने इष्ट धाम में जैसे नारायण नारायण करते जाते हैं। तो ऐसे नारद जी ने जब देखा कि द्वापर के अंत काल में सभी जीव बड़े त्राहिमाम करते हैं उनके कल्याण के लिए, तो क्या किया जाए, तो वो कहते हैं, आगे ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास जाते हैं। क्या कहते हैं आगे उपनिषद क्या कहते हैं, देखते। द्वापरांते नारदो ब्राह्मणम जगाम। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनकी शरण में गए, उनको बोला, क्या बोला, कथम भगवन गाम पर्यटन कलिम संतरेयमिति। इस कलयुग में जो ये दुखी जीव हैं, जो सभी हैं, ये इस कलयुग में हे भगवन इसको कैसे तरेंगे, इस दुख से पार कैसे पाएंगे। इस कलयुग में कोई ऐसा उपाय क्या है, वो भगवन कहिए। आगे क्या कहते हैं, सा होवाच ब्रह्मा जी ने कहा, साधु पृष्ठो अस्मि। हे नारद, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा प्रश्न क्यों, जो दूसरों के कल्याण के लिए होता है वही सबसे उत्तम प्रश्न होता है। अपने कल्याण के लिए तो सभी सोचते हैं,
दूसरों का कल्याण हो ऐसा सोचने वाला, जो ऐसा कार्य करने वाला कि जिससे दूसरे संतुष्ट हों, दूसरे प्रसन्न हों, दूसरों का दुख दूर हो, ऐसा प्रश्न बहुत उत्तम है। हे नारद, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम, जो सभी श्रुतियों का एक रहस्य अर्थात जो गोपनीय है, ज्ञान है जो गोपनीय, ऐसा लोगों के कल्याण के लिए जो उपाय है, जो रहस्य है, जो गोपनीय है अर्थात अकेले में कहने वाला है, तत्सुनु, उसको तुम मुझसे सुनो। हे प्रिय नारद जी, आप तत्सुनो, आप उसको सुनिए। येन कलि संसारम तरिष्यसि, जिस उपाय को करने से, जिस को श्रवण करने से, श्रवण के बाद मनन करने से, मनन के बाद फिर निधि ध्यासन करने से तुम इस कलि युग को, इस कल युग में इस भव सागर को तरिष्यसि, तर जाएगा, ऐसा जो उपाय करेगा। हे प्रिय नारद, ऐसा नारद जी को ब्रह्मा जी ने, प्रजापति जी ने कहा। आगे क्या कहा? भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामुच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवता भवत्कलिं भवति। क्या कह रहे हैं? भगवतः आदि पुरुषस्य, जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष नारायण, उस नारायण का नाम उच्चारण मात्रेण, उनका नाम का उच्चारण मात्र से, जैसे कहा भगवान राम का नाम उच्चारण मात्र से कोई कैसे भी ले उसको लाभ होता ही होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार एक बालक अग्नि को जानकर हाथ लगाएगा कि ये अग्नि है, हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जलेगा। एक छोटा बालक है जिसको पता नहीं है कि ये अग्नि है, तो भी वो हाथ लगाया तो भी जलेगा। इसलिए अनजान से भगवान राम का नाम लिया हो, द्वेष से लिया हो या जानकर लिया हो या भाव से लिया हो, उस प्रकार उसको लाभ होगा। ये भगवान कह रहे हैं नाम उच्चारण मात्रेन निर्धूत, उसका फिर क्या होगा? जो पाप है, कहा ना इनका श्रवण मात्र से भी पापों का नाश होता है। श्रवण मात्र से, शास्त्रों का, उपनिषदों का श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। ये स्वयं कहते हैं इनका निर्धूत कलि, जो अंतःकरण में पाप पड़े हुए हैं, जो उस भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक हैं, जो रुकावट हैं, जो विघ्न रूप में हैं, उस ईश्वर को प्राप्त करने में उनका नाश होता है, निवृत्त हो जाते हैं वो पाप। फिर क्या होगा आगे? नारदः पुनः प्रपच्छ तन्नाम किमिति। फिर आगे नारद ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा ना कि नाम उच्चारण मात्रेन, उसके नाम उच्चारण मात्र से ही निर्धूत कलिभ्रति, जो ये कालिका है, जो कलुषित है, जो राग द्वेषादि हैं, जो पाप हैं, ये सभी उन नारायण के नाम उच्चारण मात्र से नाश होते हैं। तो नारद का नारद पुनः, उन्होंने पुनः प्रपच्छ, बड़े भावपूर्ण से, बड़ी श्रद्धा से पूछा, तन नाम किमिति, वो नाम क्या है भगवान? हमें वो नाम बताइए, हम वो नाम सुनना चाहते हैं जिससे कलयुग में उस परमात्मा का, उस ईश्वर का नाम जप जप कर इस भव सागर से इस कलयुग में पार हो जाएंगे। हम वो नाम श्रवण करना चाहते हैं, हमें कृपा करके उस नाम को कहिए। हम बड़ी श्रद्धा भाव से वो सुनना चाहते हैं। ऐसा नारद जी ने प्रजापति जी से कहा। आगे क्या कहा?
उसका उसके कल उसका उच्चारण करेंगे। ईश्वर की प्रेरणा से आप हमारे साथ बने रहिए। यहीं फिर मंगलाचरण करते हुए विश्राम देते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये कली संतरणो उपनिषद में ये सारे चर्चा है। जो कोई देखना भी चाहता है कली संतरणो उपनिषद देख सकता है। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए। आप श्रोताओं की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से इसके आगे क्या विचार हम फिर करेंगे कल। यहीं विश्राम देते हैं। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का।